नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत आज व्हाइट हाउस में होने वाली है, ओवल ऑफिस में। और उसके पहले ये बड़ी खबर आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष पर यानी कि स्पेस मिशंस को लेकर एक समझौता होने की खबर आई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने पर एक समझौता हो रहा है, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। ये खबर है कि भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन करने का फैसला लिया है, जिसके तहत दोनों देश सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक साथ जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि नासा और इसरो ने एक जॉइंट मिशन के ऊपर हामी भरी है, जिससे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में एक ऐसा मिशन जा सकता है। भारत और अमेरिका का जो जॉइंट मिशन होगा, ये आर्टेमिस अकॉर्ड है, जिसको भारत ने ज्वाइन करने का फैसला लिया है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक समझौता है, एक बड़ी पहल होगी भारत और अमेरिका के बीच में। ये तो इस वक्त ये जानकारी आ रही है और ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी, और बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में इस वक्त कई अहम समझौते हो रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो है वो बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत होनी है, एक स्टेट डिनर होना है। और इन दोनों के बीच में जो बायलैटरल होना है, उसके पहले कई तरह की चीज़ें फाइनलाइज की जा रही हैं, जिनमें से एक तो जेट इंजन का डील भी है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर समझौते हैं। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये खबर आई है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका से एक बड़ी डील की उम्मीद है। नासा और इसरो के बीच में एक जॉइंट मिशन की बात कही जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जयंत कृष्णा, जो कि सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, वॉशिंगटन डीसी। जयंत कृष्णा, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़े डील की उम्मीद है। भारत जो है वो आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन करने के लिए तैयार हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसके तहत कि कितना बड़ा ये समझौता होगा, और नासा और इसरो के बीच में एक जॉइंट मिशन की बात इससे आ रही है, इसके बारे में, इसकी जो अहमियत है और इसके तहत क्या हो सकता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी नगमा, मुझे लगता है ये एक अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ कदम है। और इससे जो इंडियन स्पेस साइंसेज हैं, उनको नासा के साथ कोलैबोरेट करके, इसरो और नासा के साथ कोलैबोरेट करके अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी तरक्की होगी और एक जॉइंट मिशन भी जाने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत ने स्पेस सेक्टर को काफी ओपन अप किया है, काफी लिबरलाइज किया है पिछले कुछ सालों में, उसमें भी काफी इजाफा होने की जरूरत है। किस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को और कमर्शलाइज किया जाए। और तो आई थिंक मुझे लगता है दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अभी इसके डिटेल्स आने बाकी हैं, तो उस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। सही बात है, लेकिन एक खबर यही सूत्रों के हवाले से आ रही है कि ये आर्टेमिस अकॉर्ड भारत एक तरह से ज्वाइन कर रहा है। और ये आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, इसके तहत क्या होता है? सिविल पार्टनरशिप होती है, यानी कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं, जो जिनका मकसद जो है वो एक सिविल एक्सप्लोरेशंस है, उसमें जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप में एक बहुत 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 महत्वपूर्ण कदम होगा मेरी समझ से। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त है। और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीज़ें और कई और महत्वपूर्ण समझौते जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। इस पर भी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे, जो डिफेंस डील हुई हैं। लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है अब तक। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जो है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व की आर्थिक और सामरिक दिशा तय करने के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री के स्वागत में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये एक राजकीय दौरा है, स्टेट विजिट, जो कि अमेरिकी कूटनीति के मुताबिक सबसे विशिष्ट लोगों को मिलता है। जो राष्ट्र जो है जो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं के राष्ट्राध्यक्ष को मिलता है। आज से कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक औपचारिक सेरेमोनियल वेलकम होगा व्हाइट हाउस में। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत है, 1-to-1 बायलैटरल बातचीत है। कुछ चुने हुए सीईओज के साथ मीटिंग है और उनकी अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को वो संबोधित करेंगे जो बहुत अहम है। और इसके बाद उनकी राजकीय दावत है जो कि होस्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत अमेरिका के संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से एक है रक्षा, जिसमें कई अहम समझौते होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो अब तक ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HAL ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ एक MOU पर दस्तखत किया है। GE भारत में अब फाइटर जेट इंजन बनाएगी और भारत में ही F414 इंजन जो है मॉडर्न अत्याधुनिक इंजन वो भारत में बनेंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत अहम समझौता हो रहा है। अमेरिका में ही दुनिया की 10 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों में एक माइक्रोन इंडिया के CEO के साथ में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उसके बाद माइक्रोन इंडिया ने भारत में इस क्षेत्र में 22,516 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। तो ये बहुत एक अहम फैसला है। डिफेंस के सेक्टर में जयंत कृष्णा जो अब तक MOU साइन हुए हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि ये एक पहले से ही भारत और अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में काफी कोऑपरेशन है, लेकिन ये जो HAL के साथ डील हुई है जिसमें यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी इंजन्स की, वो इस तरह की एक डील है जो अमेरिका अपने नॉन मिलिट्री एलाइज के साथ ज्यादातर नहीं करता है। प्रॉब्ली इसलिए ये एक बड़ी डील है। इसकी अहमियत बताइएगा हमें। देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम डील है। ये जो इसके जब जेट इंजन्स यहाँ पर फाइटर जेट्स के बनेंगे, ये एक अपने आप में GE के साथ कोलैबोरेशन और HAL के साथ मिलकर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप देखिए, भारत बहुत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बहुत कोशिश में लगा रहा कई सालों से कि किस तरह से खासतौर से डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एक हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो और भारत में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आप GE को ले लीजिए, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, वो उसकी जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, डिजाइन्स होते हैं, वो सब उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उन्हें कितना शेयर करना है नहीं करना है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत हद तक जो US है वो स्ट्रेटेजिकली किन डिफेंस आइटम्स का मैन्युफैक्चर इंडिया में पुश करता है, वो डायरेक्शन एक अपने आप में बहुत है। और जिस तरह से हमारा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खासतौर से चाइना की एक्टिविज्म की वजह से जो पूरे विश्व में गड़बड़ हुई है, उसमें मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका का जो कोलैबोरेशन है डिफेंस के क्षेत्र में, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजन्स के मैन्युफैक्चर की बात हो या ओवरऑल एक वो इस साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और स्ट्रेट ऑफ तैवान में, उन सब एरिया में किस तरह से भारत US भी ये चाहता है कि भारत और ज्यादा विजिबल स्टैंड ले और जो भारत की लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो चाइना के मुझे लगता है एक तरह से टेरर ही कहा जा सकता है या अनरीजनेबल पॉस्चरिंग जो चाइना करता आया है, उसके साथ उसको देखते हुए भारत और US का जो कोलैबोरेशन है और जो डिफेंस की डील्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जी, चीन की लगातार जो बढ़ती हुई आक्रामकता है उसको यहाँ पर थामने के लिए लगातार अमेरिका ये बताता रहा है कि कितनी जरूरत है उसे भारत की। एक इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि माइक्रोन कंपनी ने एक बड़ी घोषणा की है कि भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली,
टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन है। गुजरात में असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। 2024 के आखिर तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ये $825 मिलियन से ज्यादा का निवेश है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर है माइक्रोन कंपनी की तरफ से सेमीकंडक्टर को लेकर। और हम आपको इस वक्त ये भी बताना चाहेंगे कि जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है वो दरअसल क्या है। भारत का जो मिशन सेमीकंडक्टर है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विस्तार के लिए 76,000 करोड़ की सरकार की योजना है। सरकार ने कई स्तर पर पहल की शुरुआत की है। 3-4 साल में इसके नतीजे आने लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ से मुलाकात की, जिसने 22,516 करोड़ का निवेश करने का यहां फैसला किया है। दुनिया के गिने चुने देशों में ही सेमीकंडक्टर बनता है। ताइवान को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। आने वाले समय में गुजरात, नोएडा सेमीकंडक्टर के अहम केंद्र हो सकते हैं। कोरोना के समय सेमीकंडक्टर की कमी हुई थी, क्योंकि सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन था उसकी वजह से, सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कारों का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। कोरोना के चलते सेमीकंडक्टर चिप का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ। तो सेमीकंडक्टर दरअसल इतना अहम क्यों है? क्या है ये सेमीकंडक्टर? हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसके लिए कितना जरूरी है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इस सर्किट के बीच में ऐसे काले रंग के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका महत्व न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिमाग कहा जाता है। अभी आज ही अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उनके सीईओ के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और माइक्रोन ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में करीब $3.25 अरब यानी 22,500 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। मेरे साथ विनोद शर्मा जी हैं, जिनकी ये फैक्ट्री है और यहाँ पर कैपेसिटर्स बनते हैं। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है। विनोद जी, सबसे पहली बात ये है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका क्या महत्व है और ये क्या होते हैं? जैसा आपने सही बताया, ये किसी भी सर्किट का दिमाग है और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये सेमीकंडक्टर उसका मेन एक अंश है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में सरकार ने इस समय इस बात को महत्वपूर्ण समझा और अमेरिका के साथ मिलकर हमारी ये कोशिश है कि कुछ सेमीकंडक्टर्स की कंपनी ज़रूर हिंदुस्तान में आए। कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे टेक्निकल गैजेट्स हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? देखिए, सेमीकंडक्टर को मैं डिवाइड करूँ तो वो 3 भाग में आप देख सकते हैं, 3 प्रकार हैं। एक है जो लॉजिक या प्रोसेसिंग करता है किसी भी चीज़ की, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, टेलीकॉम सिग्नल में। दूसरा है जो मेमोरी का पार्ट करता है, आपके सारे फोटोज़ और वीडियोज़ वो स्टोर करता है। और तीसरा है जिसको हम एनालॉग कहते हैं, जो कि लगभग एक ऐसा कैपेसिटर सेमीकंडक्टर है जो पहले बन सकता है, जिसमें इतनी ज़्यादा लागत नहीं है। वो आपके पावर में, कार्स में, एयर कंडीशनिंग में, एलईडीज़ में, हर चीज़ में लगभग आज उस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक योगदान है। तो अभी आप एक्सपोर्ट करते हैं इन कैपेसिटर्स का, ये जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं? जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो कैपेसिटर हम बनाते हैं, हम इसको जापान और कोरिया और जर्मनी जैसे मार्केट्स के साथ कम्पीट करते हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन इनकी जो कीमत है, क्योंकि ये ज़ीरो ड्यूटी पर है, उसको हम चाइना के साथ भी कम्पीट कर पा रहे हैं। चाइना के साथ कम्पीट कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कब तक आपको लगता है कि भारत सरकार ने जो ये बड़ी योजनाएं, स्कीम लॉन्च की हैं, 76,000 करोड़ की एक योजना है भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को विकसित करने का, उसके कारगर नतीजे आने लगेंगे? देखिए, 76,000 करोड़ कोई बहुत छोटी रकम नहीं होती और इसको अगर हम जिम्मेदारी से सही टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ, यहाँ पर सही पार्टनर्स के साथ लाएँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसमें हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, सही पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत है और बहुत विद्वान लोग जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, सरकार ने उनकी एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई है। तो वो जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इस पर बहुत विचार कर रही है
हम सभी को उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में हम इन फैक्ट्रीज को यहाँ पे चलता हुआ देख सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नोएडा से मेरे कैमरा सहयोगी जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जयंत कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अमिताभ घोष भी जुड़ रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं नासा के। पर जयंत कृष्णा, मैं आपसे सेमीकंडक्टर्स की जो अहमियत है उस पर समझना चाहती हूं कि ये इतना बड़ा एक डील है और सेमीकंडक्टर में ताइवान की जो मोनोपोली रही है वो कोविड के समय दिखा कि सप्लाई चेन डिस्रप्शन बहुत हुआ और कितनी प्रोडक्शंस जो थी वो इससे उस पर असर हुआ। जैसा हमारे सहयोगी दिखा रहे थे हिमांशु शेखर, आम तमाम लोगों को समझाने के लिए कि सेमीकंडक्टर्स कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो फोन हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ियां हो, तमाम चीजों में। तो अब भारत का फोकस जो ये सेमीकंडक्टर्स का एक जो हब ताइवान था वहां से शिफ्ट होने का है, उस नजरिए से ये सेमीकंडक्टर्स को लेकर जो डील होनी है, जो एमओयूज हो रहे हैं, वो उस कितनी अहम है और क्या पोटेंशियल इसमें आप देख रहे हैं? देखिए नगमा, मैं साफ तौर से बता दूं कि भारत आज जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के क्षेत्र में अग्रणी मुल्क है पूरी दुनिया में, हार्डवेयर के क्षेत्र में नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हमारी सरकार ने कई दशक पहले जो सेमीकंडक्टर को इंपॉर्टेंस देनी थी, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपॉर्टेंस देनी थी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की एजुकेशन बैचलर्स और मास्टर्स में इंट्रोड्यूस करना, उसके स्किल डेवलप करना, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उस स्किल्स को लेवरेज करके थ्राइव कर पाए, वो नहीं हो पाया। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का मैं आपको एक और चीज बता दूं, कोई भी यूनिट सेमीकंडक्टर की अगर आप लगाएंगे, वो सेमीकंडक्टर मिशन में भी बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, वो भारत की कैप्टिव रिक्वायरमेंट के लिए वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता जब तक उसका ग्लोबल फुटप्रिंट नहीं होगा, जब तक उसका मार्केट भारत के बियॉन्ड नहीं होगा अलग कंट्रीज में, तब तक वो यूनिट उसमें लेवल ऑफ ऑटोमेशन इतना ज्यादा होता है कि वो कभी ऑपरेट नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया है और इस पे जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है यूएस में, अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे वो बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर टेस्टिंग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। माइक्रोन कंपनी की घोषणा है कि असेंबलिंग, टेस्टिंग फैसिलिटी तमाम जगह वो इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट। तो वो इन्वेस्टमेंट होने से जो भारत का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी रुका हुआ पूरा काम चल रहा था कई दशकों से, उसको एक स्फूर्ति मिलेगी, उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि सिर्फ वन शुड नॉट ले ऑल एग्स इन वन बास्केट, और भी कंपनीज के साथ एंगेज करने की जरूरत है ताकि और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आए हमारे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। और जिस तरह से हमारा एक क्रिटिकल मास सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री का भारत में तैयार होगा, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि हम हार्डवेयर में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और तो में भी एक आगे बढ़ पाए। जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये अमेरिका दौरा है वो सिर्फ कूटनीति के लिए नहीं, रक्षा क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में कई तरह की घोषणाएं हो रही हैं और इसलिए ये इसकी बहुत अहमियत है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो कई क्षेत्रों में और भी उसका विस्तार हो रहा है। अमिताभ घोष हमारे साथ जुड़े हैं, साइंटिस्ट नासा से। ये जो घोषणा जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अमिताभ घोष साहब, कि भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा समझौता होगा, एक आर्टेमिस अकॉर्ड में शायद भारत शामिल होने वाला है, जिसमें इसरो और नासा का एक जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये आर्टेमिस अकॉर्ड ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा ऐलान होगा भारत के स्पेस क्षेत्र के लिए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है। ये सोच लीजिए एक लीगल फ्रेमवर्क है, तो आप स्पेस में कोऑपरेट करेंगे तो कुछ समझौता होना जरूरी है। जो भी पार्टिसिपेंट देश होगा कुछ प्रोजेक्ट पे, क्या स्पेस में कैसे एंगेज करेंगे। जैसे सोच लीजिए आप मून पे लैंड किए तो वो क्या होगा, वो कैसे होगा, हाउ विल यू एंगेज, यू विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स साइड्स। आपसे वही समझना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, लाइक भारत और अमेरिका के बीच किस तरह का सहयोग इससे हो सकता है? हाँ, तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करने से इन फ्यूचर आप बहुत कुछ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, because the rules of engagement are clear. So by itself it doesn't mean much, but it sets up in future आपका क्या मून लैंडिंग होगा। देखिए
अमेरिका तो मून पे दे आर गोइंग बैक इन 2 years, राइट? तो तभी मल्टीपल मून मिशन होगा, मनुष्य फिर चंद्रमा पे उतरेगा। तो उसके बाद कुछ कोऑपरेशन हुआ तो ये अकॉर्ड जरूरी है। इसके माने नहीं कोई अभी तो अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी बायलैटरल और मल्टीलैटरल मिशन, वो आर्टेमिस अकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ घोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या इसकी अहमियत है और इसका मतलब क्या होगा। ये अगर समझौता भारत और अमेरिका के बीच जब इसकी घोषणा होती है और ये जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो उसका क्या मतलब है स्पेस क्षेत्र के लिए। एक ब्रेक लेंगे, समय हम 5 की बात में। आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उन दोनों के बीच में बायलैटरल बातचीत होनी है। कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी कांग्रेस को, वो भी आज ही होना है। तो कूटनीति के नजरिए से भी बहुत अहम है आज का दिन। आपके पल पल की जानकारी आपके लिए लेकर हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं। आज उनको राजकीय डिनर भी उनके लिए आयोजित किया गया है। डिनर डिप्लोमेसी के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ अनमोल सौगात भी दी है, जिनमें 20वीं शताब्दी की एंटीक अमेरिकन बुक गैले, विंटेज कैमरा जिसके साथ जॉर्ज ईस्टमन के पहले कोडैक कैमरे के पेटेंट के अभिलेख का रेप्लिका प्रिंट और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर पुस्तक है। वहीं जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता संग्रह की पहली साइंड कॉपी भी दी है। तो ये डिप्लोमेसी और तमाम तरह की जो इसके बाद गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया है फर्स्ट लेडी को, और ये ग्रीन डायमंड जो है वो लैब कल्चर्ड डायमंड है। चंदन के स्पेशल बॉक्स में से दिया गया है। बॉक्स में चांदी की 10 डिब्बियां हैं, चांदी का नारियल है, तिलदान, चांदी का सिक्का, लवंदन, गणेश की मूर्ति, चांदी का दिया, ये तमाम चीजें दी गई हैं। और साथ साथ 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद ये किताब भी दी गई है। और राष्ट्रपति बाइडेन का रिटर्न गिफ्ट जो है वो विंटेज अमेरिकी कैमरा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किताब है, पहले कोडक कैमरे के पेटेंट की कॉपी है, 20वीं सदी में लिखी हस्तनिर्मित किताब गैले है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर राहुल भोसले जो रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ गौतम बम्बावले भी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। गौतम बम्बावले, आज की जो मुलाकातें हैं, जो बायलैटरल होना है, उसके ऊपर बहुत फोकस है और उसके पहले तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हो। बल्कि अभी भी खबर ये भी आई है कि एक न्यू कॉन्सुलेट खुलेगा सियाटल में भारत का, और अमेरिका भी यहाँ पर कई और जगह पे अपनी दूतावास खोलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा ये अमेरिकी मीडिया में भी जिस तरह से इसको तरजीह दी जा रही है, इस दौरे की सिग्निफिकेंस और जो इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या हासिल हुआ है, जो टेक अवेज अब तक दिख रहे हैं, वो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नगमा जी, जो आप कह रही है ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जी मोदी साहब की जो ये यात्रा है अमेरिका की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम कुछ साल के बाद जरा पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये यात्रा जो है ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद यानी इस दौरे के बाद भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वह एक नए स्तर तक जाएगी, एक ऊपर वाले ऑर्बिट तक जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस दौरे के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दोनों देशों के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने जा रही है। जैसे अभी आपने कहा था कि स्पेस में हम इकट्ठा काम करेंगे, उससे बहुत हमको, भारत को और हमारे लोगों को सीखने को मिलेगा।
GE इंजन टेक्नोलॉजी तो है ही है, ड्रोन्स का जो मामला है वो भी है, तो और माइक्रोन का जिक्र आपने किया था, तो इससे बहुत सारी नई तकनीकें भारत में आ जाएगी। और मुझे आशा है कि इसके साथ भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है वो बढ़ेगी और मेड इन इंडिया जो है, मेड इन इंडिया का प्रोग्राम जो है वो सफल रहेगा। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर भोसले, ये जो जेट इंजन्स के लिए जो HAL और GE में जो MOU साइन हुए हैं और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, वो किस इस लिहाज से आप हमें समझाएं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है किसी नॉन मिलिट्री एलाई के लिए। अमेरिका के ने जो ये किया, ये शायद पहली दफा है, अमेरिका के साथ भारत की मिलिट्री अलायंस नहीं है, बावजूद इसके ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, HAL और GE में जो करार हो रहा है, वो कैसे इन दोनों के डिफेंस रिश्तों को और आगे बढ़ा रहा है? जी, हालांकि भारत अमेरिका का एलाई नहीं है, फिर भी भारत अमेरिका का एक मेजर डिफेंस पार्टनर करके जाहिर किया गया है। इसके तहत ये जो डेवलपमेंट्स है ये बहुत ही ज्यादा अहमियतपूर्ण है, पर्टिकुलरली G414 इंजन की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स, जैसे हम सबको पता है कि कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट में उनमें कुछ कमियां पाई गई है नंबर्स में। अभी हमें उम्मीद है कि ये जो डेडिकेटेड को प्रोडक्शन फैसिलिटी जो होगी, और उम्मीद है इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स भी होगी जो कि अभी कांग्रेशनल और अन्य अप्रूवल के लिए गई है। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के बाद कॉम्बैट फाइटर डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के जरिए एक इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होगी, जिससे कि हम किसी बाहर के देश से निर्भर नहीं रहेंगे। और ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी आगे चल के करीबन 83 फाइटर्स ऑलरेडी ऑन ऑर्डर है, और इसके अलावा कई 100-150 और या उससे भी ज्यादा फाइटर्स जो आने वाले हैं, वो आगे चल के इस इंजन से हमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये सारा प्रोडक्शन HAL की फैसिलिटीज में होगा। और उम्मीद है कि इसके तहत कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एग्रीमेंट हो, तो हमें इसमें बहुत आत्मनिर्भरता में बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आपको पता है, DRDO ने बहुत कोशिश करी थी कावेरी इंजन डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें कुछ सफलताएं नहीं मिली, और इसलिए हमें जरूरी पड़ा कि हमें बाहर के देशों से इस एरो इंजन को टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को पाने के लिए। एरो इंजन टेक्नोलॉजी होती है जो कोई कंट्री किसी के साथ शेयर नहीं करती, हालांकि प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दूसरे कंट्री में कोई नहीं करता है। और अमेरिका ने ये अभी साबित किया है कि वो इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर जो है बिल्कुल एक अव्वल दर्जे पे बन गया है। और इसी से जाहिर होता है कि G414 तो क्या, प्रीडेटर अन्य और जो अन्य स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुई है, सेमीकंडक्टर हुई या स्पेस में, तो अमेरिका ने ये अभी साबित किया है कि जो वो बोलता था कि इंडिया इज आवर मेजर डिफेंस पार्टनर, उस बोली को उसने एक सही यानी उसने साबित किया है कि हम सिर्फ बोलते ही नहीं है, हम करने के लिए भी तैयार है। अभी हमें देखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस तरह से इस कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाता है, जिससे हमारे इंडियन एयरफोर्स को जो कमियां है वो एकदम कई सालों के अंदर ही दूर हो जाए। आप कह रहे हैं कि इससे मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी, डिफेंस सेक्टर में इसमें काफ़ी जो जितनी भी डिफेंस सेक्टर से इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं उनको एक बल मिलेगा। ये जब ये MOU जो हुआ है HAL और GE के बीच में, और ये जो जेट इंजन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे। गौतम बम्बावले भी हमारे साथ जुड़े हैं, एम्बेसडर बम्बावले हमारे एम्बेसडर रहे हैं चाइना में, इसके अलावा हमारे हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान में। ये जो आज दृश्य हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, एम्बेसडर बम्बावले, वहां पर स्टेट ऑनर मिल रहा है, सेरेमोनियल वेलकम है, उनकी स्टेट विजिट है, डिनर है, और इसके अलावा बहुत एक वो कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं, एक ज्वाइंट सेशन को प्रधानमंत्री मोदी। ये भी क्योंकि तमाम तरह के हम जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में भी एक बंटवारा रहा है, लेकिन दोनों तरफ के दो खेमे हैं, वो दोनों तरफ के लोग जुटे हैं, इस पर दस्तखत हुई और प्रधानमंत्री इनको संबोधित कर रहे हैं। तो तमाम विरोध जो भी रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उसके बावजूद ये एक ऐतिहासिक आज चीज़ हो रही है, जो इनके पहले बहुत कम लोगों को ये सम्मान मिला है, और बहुत विशिष्ट जो सहयोग एलाई होते हैं अमेरिका के, उनको ही ऐसे स्टेट विजिट पे बुलाया जाता है।
तो भारत की बढ़ती हुई हैसियत, प्रधानमंत्री मोदी जो इस रिश्ते को क्या एक नए दौर में लेके गए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जरूर नगमा जी, जो आप कह रही है बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भारत अमेरिका के रिश्ते इतने दृढ़ हो गए हैं, सुदृढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं, वह एक 20 साल का इतिहास है। जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, इंडिया के, और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब थे और अब मोदी साहब हैं, इस दौरान जो दोनों देशों के बीच में आहिस्ता आहिस्ता एक नया दौर जो शुरू हो गया था और हो रहा है, वह एक लंबी कहानी है और इसको हमको याद में रखना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूं क्योंकि मैं 15-20 साल पहले भी यहाँ अमेरिका में काम कर चुका हूं, लेकिन बात यह है कि ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भारत के प्रधानमंत्रियों ने इसमें अपनी अपनी सहायता दी है। तो आज इस दौर पे हम पहुंचे हैं और आगे जाते हुए और भी सुदृढ़ हो जाएंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक लंबा सफर है और भारत देश जो है और अमेरिका देश जो है, ये सफर उन्होंने तय करने का विचार किया है। तो ये रिश्ते आगे और भी दृढ़ हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक इतिहास रहा है इन रिश्तों का, पहले के प्रधानमंत्रियों ने इस पर काम किया है और अब एक आगे दौर में जा रहे हैं अमेरिका और भारत के रिश्ते। धन्यवाद आपका गौतम बंबावले, धन्यवाद आपका ब्रिगेडियर राहुल भोसले हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कुछ और खबरें, जिसमें बीजेपी विरोधी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी पटना पहुंची हैं। पटना पहुंचने पर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर नजर आई कि ममता बनर्जी ने वहां पहुंचने के बाद लालू यादव के झुककर पैर छुए हैं। तो ये विपक्षी दलों की मुलाकात हो रही है, जिसमें तमाम दल मौजूद हैं, टीएमसी है, आरजेडी है और बाकी तमाम दल भी यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। ये बीजेपी विरोधी दल हैं जो इकट्ठा हुए हैं। पार्टी ने ये चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस ने कल पटना में होने वाली बैठक में अध्यादेश पर समर्थन करने का आश्वासन नहीं दिया तो फिर वो वॉकआउट करेंगे। विपक्ष की कल की बैठक पर यह केजरीवाल का अल्टीमेटम है कि आम आदमी पार्टी बैठक से तुरंत वॉकआउट करेगी अगर कांग्रेस ने अध्यादेश पर समर्थन नहीं दिया। तो ये एक तरह से एक अल्टीमेटम दे दिया केजरीवाल ने। बीते कई हफ्तों से केजरीवाल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने इरादे साफ नहीं किए हैं कि क्या वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ है या नहीं, क्या ये विपक्षी एकता का मुद्दा बन सकता है या नहीं। केजरीवाल की इस चेतावनी पर जेडीयू के सूत्रों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का इरादा ठीक नहीं है, मीडिया में खबरें लीक करके दबाव डालना ठीक नहीं। कांग्रेस के रुख पर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन उसे ही प्रमुख मुद्दा बनाकर बैठक का एजेंडा तय करना मंशा पर सवाल उठाता है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके बीच में है। तो केजरीवाल ने अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन इससे जो है संदेश ठीक नहीं जा रहा है। ये विपक्षी एकता का मामला है और सिर्फ अध्यादेश का मसला जो है, क्या वो विपक्षी एकता को एक बार फिर से बिगाड़ कर रख देगा, ये सवाल बना हुआ है। 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।